अमेरिका की नीतियों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में हलचल मचा दी है और अब यह असर सीधे भारत पर भी महसूस होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ और सख्त नियम केवल चीन को ही नहीं बल्कि उन देशों को भी निशाना बना रही है जो चीन से आने वाले सामान को अपने रास्ते से घुमाकर अमेरिका भेजते हैं। इसके तहत कंपनी को अब ये साबित करना होगा कि उनके सामान में काफी बदलाव किया गया है, वरना भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस नई चुनौती से बच पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। भारत भी इससे बचा नहीं है। उसके निशाने पर चीन है, लेकिन कीमत सभी को चुकानी पड़ रही है। अब ट्रंप ने चुबाने के लिए एक और कांटा खोज निकाला है। इसकी चुभन सीधे भारत को महसूस होंगी। दरअसल अमेरिका अब उन लोगों पर सख्ती कर रहा है जो ऊंचे टैक्स से बचने के लिए सामान को दूसरे देशों के रास्ते से घुमा कर भेजते हैं। 31 जुलाई को अमेरिका ने उन सामानों पर 40% टैरिफ की घोषणा की थी जिन्हें ट्रांसशिप किया गया माना गया है। ये उन देशों पर लगने वाले सामान्य टैरिफ के अलावा है। मूडीज रेटिंग ने मंगलवार को कहा कि आसियान, भारत और मेक्सिको में ट्रांसशिपमेंट के जोखिम का सामना करने वाले कई सेक्टर हैं। इनमें मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण और कंज्यूमर ऑप्टिकल उत्पाद शामिल हैं। सेमीकंडक्टर भी इनमें आते हैं। इन पर अमेरिका ने 40% ट्रांसशिपमेंट टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने देखा है कि कुछ कंपनियां चीन जैसे देशों से सामान को सीधे अमेरिका भेजने के बजाय भारत, मेक्सिको या आसियान देशों से होकर भेज रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चीन पर लगे ऊंचे अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। अमेरिका ने ऐसा रास्ता बदलकर भेजे गए सामान पर नया और ऊंचा टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत, मेक्सिको और आसियान क्षेत्र की चिप्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को खतरा है। अब कंपनी को यह दिखाना होगा कि उन्होंने अपने देश में कच्चे माल को सच में बदलकर नया प्रोडक्ट बनाया है। अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाए तो उन्हें बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा और उनका सामान अमेरिका में बहुत महंगा बिकेगा। मूडीज रेटिंग ने अपने ट्रेड एशिया पैसिफिक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों पर कड़ी नजर रख रहा है। इसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट नियम तोड़ने का खतरा बढ़ गया है। मूडीज ने कहा कि हमारा एनालिसिस बताता है कि आसियान, भारत और मेक्सिको में ट्रांसशिपमेंट रिस्क का सामना करने वाले प्रमुख सेक्टरों में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण और कंज्यूमर ऑप्टिकल उत्पाद शामिल हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर भी है। ट्रांसशिप किए गए उत्पाद ज़्यादातर तैयार सामान नहीं होते, बल्कि वो हिस्से होते हैं जिनसे सामान बनाया जाता है। ट्रांसशिपमेंट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी सामान को बीच के किसी हब जैसे बंदरगाह स्टेशन पर एक जहाज या ट्रेन से दूसरे में उतारा जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब एक्सपोर्टर देश और इम्पोर्टर देश के बीच सीधा रास्ता नहीं होता। ये तरीका सामान ले जाने की योजना बनाने में मदद करता है, खर्च कम करता है और वैश्विक सप्लाई चेन को ज़्यादा लचीला बनाता है। हालांकि मूडीज ने यह भी बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल माल के ओरिजिन को छुपाने और टैरिफ से बचने के लिए भी किया जा सकता है, खासकर तब जब अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन अपने शबाब पर है। अमेरिका पूरी तरह से चीन का रास्ता बंद करने पर उतारू है। नए टैरिफ के अलावा ट्रांसशिपमेंट का जिक्र हाल के अमेरिका व्यापार समझौते में भी किया गया है। मूडीज ने कहा कि ट्रांसशिपमेंट टैरिफ को लेकर सफाई की कमी आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिम पैदा करती है। अगर अमेरिका सिर्फ चीन से इंपोर्ट किए गए माल पर फोकस करता है जिन्हें थोड़ा बहुत प्रोसेस किया गया है या लेबल बदला गया है और फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट किया गया है तो इसका आर्थिक प्रभाव सीमित हो सकता है। लेकिन मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नियमों को बहुत सख्ती से लागू करता है, यानी ऐसे हर माल को उल्लंघन माने जिसमें चीन हिस्से शामिल है, तो ये एशिया पैसिफिक रीजन की सप्लाई चेन के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। मूडीज के अनुसार ट्रांसशिपमेंट टैरिफ की वजह से आसियान देशों की निजी कंपनियों को कई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और ज़्यादा सर्टिफिकेट या दस्तावेज देने पड़ेंगे। साथ ही एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने अपने देश में माल में काफ़ी बदलाव किया है ताकि अमेरिकी जुर्माने से बचा जा सके।
अब ये समझ लेना भी अहम है कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। दरअसल ये माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है। जब कोई सीधा रास्ता नहीं होता है तो माल को एक जहाज से दूसरे जहाज पर या ट्रेन में बदला जाता है। ये सामानों को जल्दी और सस्ते में पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो माल की असली जगह छिपाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। लेकिन अमेरिका भी इस पर कड़ी नज़र रख रहा है। उसने 40% का नया टैक्स लगाया है। ये उन सामानों पर लगेगा जो दूसरे देशों से होकर अमेरिका आती है। अमेरिका का मानना है कि ऐसा करके चीन जैसे देश टैक्स बचा रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सामान, सोलर पैनल और गाड़ियों के हिस्से जैसे सेक्टरों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। भारत भी इस लिस्ट में है। अगर अमेरिका इस नियम को सख्ती से लागू करता है तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर भी असर पड़ सकता है। ये नया नियम आसियान देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें साबित करना होगा कि उनके सामानों में चीनी हिस्से कम है या उन्हें वहाँ काफ़ी बदला गया है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भारी टैक्स देना पड़ सकता है। इससे उनके सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ेगा। ये स्थिति भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत को भी अपनी एक्सपोर्ट नीतियों पर ध्यान देना होगा ताकि अमेरिकी नियमों का पालन किया जा सके और व्यापार पर नकारात्मक असर न पड़े। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अमेरिका का नया ट्रांसशिपमेंट टैरिफ न सिर्फ चीन बल्कि भारत, मेक्सिको और आसियान देशों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस नियम के तहत कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके सामान में काफ़ी बदलाव किया गया है, वरना भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस नए नियम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब भारत को अपनी एक्सपोर्ट रणनीति को बदलना होगा और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना होगा। केवल सावधानी बरतकर और नियमों का पालन करके ही व्यापार पर बुरा असर होने से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।